Hi everyone, this is Gautam Yadav from NIT Jaipur and I welcome you all to this platform Global। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर का सारा कंसेप्ट पढ़ लिया था और इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस पेपर में उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उस कंसेप्ट को हम कैसे लगा सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जिसमें बोला जा रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटिटी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट वेक्टर बोला इन्होंने और यूनिट वेक्टर का हमें पता है मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वांटिटी ये दी गई है उसके मैग्नीट्यूड को 1 के बराबर कर दो। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है? वो दिया जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। दोनों साथ साइड आप स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इस दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? दिस विल बी 9, दिस विल बी 8। 0.89 प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, यानी कि सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.89 विच विल बी इक्वल टू 0.11। अब देखो सी स्क्वायर अगर 0.11 के बराबर है तो सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0.11। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस जीरो विल बी इक्वल टू। अब हम जानते हैं कि सर ए क्रॉस बी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू सम सी कैप, राइट। नाउ अगर बी वेक्टर को हम जीरो से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? ए इंटू जीरो साइन थीटा सी कैप मीन्स जीरो सी कैप। अब ऑप्शन आप देखो कितना फंसाना चाहता है वो। वेरी फर्स्ट ऑप्शन हुआ जीरो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना, इट विल बी अ जीरो वेक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना नल वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है पर डायरेक्शन आर्बिटरी होता है, हेंस द आंसर विल बी अ जीरो वेक्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमने डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट को हम एंगल निकालने के लिए भी काम में ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए एंड बी। नाउ मैग्नीट्यूड ए क्या होगा ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस विल गोइंग आउट टू बी 9 प्लस 16 प्लस 25, जो कि हो जाएगा 50, यानी कि 5√2, राइट। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, जो कि फिर से हो जाएगा 50, यानी कि बीवी आ जाएगा 5√2, राइट। ए डॉट बी, ए डॉट बी आपको तो आना चाहिए क्या होता है? ए डॉट बी आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 9 प्लस जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 16 माइनस के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 25, एंड दिस विल गोइंग आउट टू बी 25 माइनस 25 यानी कि 0। अब इस फॉर्मूले में आप सभी वैल्यू को रखो तो क्या आता है? cos थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी 0 डिवाइडेड बाई 5√2 इंटू 5√2, और किसी भी चीज को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो आएगा। cos थीटा अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ से थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप इससे फॉर्मूले से सॉल्व करने जाओगे तो लंबा समय लगेगा, हालांकि मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। दूसरा एक कंसेप्चुअली हम देखेंगे कितना शॉर्ट में ये हो जाता है। फॉर्मूले से क्या होगा? सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट।
और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों साइड आप स्क्वायर करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा will be equal to a squared plus b squared plus 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, और इस 2ab को आप इस साइड लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा, और 2ab से 2ab इनफैक्ट काट ही दो आप, यहाँ से जो है सो कॉस ऑफ थीटा जो है 1 के बराबर आ रहा है, यानी कि थीटा जो होगा अपना 0 डिग्री होगा। एक तरीका ये है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। इसे आप कॉन्सेप्चुअली इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, सर अगर कोई दो वेक्टर है तो उसका जो वेक्टर ए मान लो और वेक्टर बी मान लो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कब होगा, जब थीटा होगा 0 डिग्री। सिमिलरली इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी ए प्लस बी वेक्टर का, वो आता है वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, और ये तब आएगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। यानी कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा, और दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर तो रिजल्टेंट मिनिमम आएगा, और ये जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग। डिस्टेंस हम सभी जानते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। हीट आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि इसमें डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, हाफ एम डॉट बी, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ अ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस देन द वैल्यू ऑफ ए इज। एक ए अननोन दे दिया गया है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। उसमें आपको साफ साफ बताया गया था कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब ये होता है कि उसका जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -4 प्लस 8 इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू 0। ये अपना हो गया 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा विल इक्वल टू 0। यहाँ से 8 अल्फा -4 के बराबर आ रहा है, यानी कि अल्फा आ जाएगा -4/8 which will be equal to -1/2। Hence this will be your right answer। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखते ही आपके दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। To their vector differences. In this case, the forces are equal to each other in magnitude, are not equal to each other in magnitude, cannot be predicted, are equal to each other in direction. This is a fantastic question. इस क्वेश्चन को करने का मैं दो अप्रोच बताऊंगा। एक अप्रोच लिटिल बिट मैथमेटिकल है और लेंदी है, और दूसरा अप्रोच बहुत ही सेक्सी है। देखते ही क्वेश्चन को आप आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो दोनों अप्रोच मैं बताता हूँ। पहले लंबा अप्रोच से देखते हैं कैसे होता है। हमें वेक्टर दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि एक फोर्स ए है और दूसरा फोर्स बी है, तो इसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और वेक्टर डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्योंकि हमें बता दिया गया है ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। फटाफट डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ए माइनस बी, डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल स्केलर वाला रूल चलता है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे बचपन में, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली आप पहले इससे इसको करोगे, फिर इससे इसको करोगे, फिर इससे इसको करोगे, फिर इससे इसको करोगे, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था ए डॉट बी और ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, इसलिए तो ये तो 0 हो जाएंगे कट के।
और यहाँ से जो है ए डॉट ए क्या होता है ए स्क्वायर, और बी डॉट बी क्या होता है बी स्क्वायर। हमने बी स्क्वायर को उस साइड लेके चला गया, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर है। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी, यानी कि हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड तो सर बराबर है दोनों का, यानी कि आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। सेकेंड कंसेप्ट जो कि बहुत ही फैंटास्टिक कंसेप्ट है, उसे आप ध्यान से देखो। इसे हम, ये शॉर्ट ट्रिक्स एक्चुअली एक पैरालेलोग्राम की मदद से समझते हैं। एक इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन ज्योमेट्री। मान लेते हैं कि ये साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है, ये इसके समेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर विच विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये जो छोटा वाला डायगोनल है, ये रिप्रेजेंट करता है डी वेक्टर, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, द सम ऑफ वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर और डी वेक्टर परपेंडिकुलर है। और जब भी दो डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो रोम्बस है, और रोम्बस का दोनों साइड बराबर होता है, साइड इक्वल होता है, यानी कि दोनों जो वेक्टर था मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों बराबर होंगे। यहीं पे एक कंडीशन और निकल के आती है, अगर r इज इक्वल टू डी हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि दोनों डायगोनल बराबर है। दोनों डायगोनल बराबर किस में होता है बच्चा, रेक्टेंगल में, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता। इस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको आगे से याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ए डॉट बी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसे फटाफट कैसे करते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, याद है किसी को, ये होता है ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा, ये होता है ए बी कॉस थीटा। दोनों को आप बराबर रख दो। जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी को उड़ाओ, साइन थीटा को कॉस थीटा नीचे ले आओ, ये हो जाएगा रूट थ्री। यहाँ से मतलब ये हुआ कि टेन थीटा रूट थ्री, यानी कि थीटा विल बी इक्वल 60 डिग्री। नो, हमसे पूछा क्या गया, अब ये देखते हैं। हमसे पूछा गया है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो हम लोगों के पास थीटा कितना आया, 60 डिग्री। 60 डिग्री रख दो, तो रखते हैं 60 डिग्री। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। और कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है बच्चा, वो होता है हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू हाफ। हाफ ने हाफ को उड़ाया, एंड आवर आंसर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का अंडर रूट, जिसको कि ऑप्शन के हिसाब से कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रेज टू पावर हाफ। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इट इज ऑप्शन नंबर 1, हेंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट विथ ए इज इक्वल टू। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, देन इट विल नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट अस सी क्या कहता है ये। हम जानते हैं सर ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका कि मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा एंड समथिंग डायरेक्शन सी कैफ, राइट। लेकिन सर ये जो भी वेक्टर होता है, ये इस दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये कि सर ये एक अगर प्लेन है और इस प्लेन में दो वेक्टर है ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन द सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। हमने बोला ठीक।
तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बी क्रॉस ए का हमें डॉट लेना है विथ ए वेक्टर। हमने बोला ठीक। सर ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जो कि मान लेते हैं सी वेक्टर है, राइट। अब सी का हमें डॉट लेना है ए कैप के, लेकिन सर ये सी कैप और ए कैप के बीच का जो अब एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, और जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। हेंस डी विल बी द राइट आंसर। एकदम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है देन इट विल नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ आर इज गिवन एंड ओमेगा इज गिवन। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला जो भी यूज होगा वो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का नहीं रहा, ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, नाउ ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया है, और मैं क्रॉस प्रोडक्ट को करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। ओमेगा ये वेक्टर है, इसे दो बार लिखो, 5 माइनस 6 6, एक बार और 5 माइनस 6 6, फिर आर इसे दो बार लिखो, 3 माइनस 4 1, 3 माइनस 4 1। आगे पीछे वाले को काट दो, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले को। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और नीचे लिखो -6 18 एंड दिस विल बी -20। अब क्या करना है, अब ऊपर मल्टीप्लाई करो जो बच गया है, इसे ऊपर 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 कुल मिलाकर आपको ये एरो बनानी है और इसे ऊपर लिखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -18। ऊपर वाले का साइन परिवर्तन करो, प्लस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर दो। दिस विल बी 18, दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी -20 -2। इसके साथ आई कैप लगा दो, इसके साथ जे कैप लगा दो, इसके साथ के कैप लगा दो, आंसर मैच करो। बी विल बी द राइट आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप कर सकते हो, वरना आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 टू द वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये क्वेश्चन ये नहीं चेक करना चाहता कि आपको डॉट प्रोडक्ट आता है या नहीं, ये चेक करना चाहता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है पेपर में। देखो, अगर मैं इस वेक्टर को देखूँ तो ये सीधा सीधा इन्होंने लिख के दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, लेकिन यहाँ पे जे कैप पहले और आई कैप बाद में दे दिया है, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। आपको इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट 0 करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और उसका समेशन 0 होगा, यानी कि -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 8 अल्फा प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -4/8, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -12। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया गया था, जिससे चेक करना ही नहीं था कि आपको डॉट प्रोडक्ट आती है या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इसे हमने आर से रिप्रेजेंट करना सीखा है, और इसे हमने डी के से रिप्रेजेंट करना सीखा है। आर इज इक्वल टू डी है, यानी कि रेक्टेंगल होगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्या ये बात सही है? राइट। ये था शॉर्टकट तरीका जो हमने सीखा था पिछले क्वेश्चन में। इसे लॉन्ग तरीका से करना सीखते हैं। सर, क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट, फिर हम दोनों को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ये आ जाएगा 2ab cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। एक साइड ले आएंगे हम सर, हो जाएगा 4ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि ए और बी जीरो नहीं हो सकता, नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, इसलिए cos थीटा को हम 0 बोल देंगे और यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। आप जब तक इतना कैलकुलेट करोगे, आप देखो r इज इक्वल टू 2 यानी कि रेक्टेंगल यानी कि 90 डिग्री, आगे टिक मार्क करो, आगे बढ़ो। दिस इज द फैंटास्टिक क्वेश्चन एंड द फैंटास्टिक आइडिया हैज बीन डिस्कस्ड टू यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, a को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इसका a b साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ए डॉट बी, ए डॉट बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, और हमें एंगल बताना है, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो। ए बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, ए बी से ए बी को उड़ाओ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू रूट 3, यानी कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू रूट 3, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। टिक करो, आगे बढ़ो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड हैज एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। एक्चुअली ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है, लेकिन इसमें वेक्टर यूज हो रहा था तो मैंने ले लिया। ये आपने पढ़ा होगा ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिल्कुल वही है। हमें v एक बार निकाल लेना, फिर v का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, दैट विल गिव यू द स्पीड। ठीक है जी, ठीक है सर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू क्या है, u है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ए क्या है सर, ए है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, और सर t क्या है, t 10 सेकेंड है। ऐड कर दो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये आ जाएगा अपना 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। सर ये तो भी वेलोसिटी वेक्टर आई, इसका स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 7√2। दिस विल बी योर राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप ओके एंड एक्सेलरेशन 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप plus acceleration is 0.3 I cap plus 0.2 J cap and the time given is 10 सेकेंड। हमने बोला ठीक, ये हो गया 2 I cap प्लस 3 J cap प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 I cap प्लस 2 J cap, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 I cap प्लस 5 J cap। ये तो आई अपनी वेलोसिटी, लेकिन हमें निकालना है स्पीड, और स्पीड क्या हो जाएगा, अंदर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 5√2। दिस विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 6 वेक्टर्स ए, वेक्टर ए थ्रू वेक्टर एफ हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत ही आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते क्या कहता है। b vector b plus vector c will be equal to vector f, this is vector b and this is vector c। वो वेक्टर f के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर। देखो वेक्टर b ऐसे है, वेक्टर c ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी कि ये गलत है। वेक्टर d प्लस वेक्टर c विल बी इक्वल टू f, वेक्टर d कुछ इस प्रकार से है, वेक्टर c जो है कुछ इस प्रकार से है, ये तो जीरो आ जाएगा, या फिर कुछ निगेटिव आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, f तो बिल्कुल नहीं आ रहा। वेक्टर डी कुछ इस प्रकार से है, वेक्टर ई कुछ इस प्रकार से, इसका रिजल्टेंट इस दोनों के बीच में आएगा, यानी कि सर ये सही लग रहा। टी भी चेक कर लेते हैं, वेक्टर बी नीचे की तरफ है, वेक्टर ई ऊपर की तरफ है, ये तो नहीं आ रहा, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, if the magnitude of sum of two vector is equal to the magnitude of difference of the two vector, the angle between these vector is, फिर से वही क्वेश्चन,
मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर क्या होता है, ये होता है इक्वल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, हमने बोला ठीक। अगर ये इसको हम बोले हैं आर, इसको हमने बोला डी, और आर इज इक्वल टू डी है, यानी कि रेक्टेंगल है, यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा। टिक करो, आगे बढ़ो, कितना समय लगा, विद इन सेकेंड हो रहा है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेज, इन दैट केस द फोर्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल टू ईच अदर इन आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सिमिलर क्वेश्चन सर, एक डायग्राम बना लो जिसमें एक को ए बोल दो, दूसरे को बी बोल दो, ये अपना आर हो जाएगा, ये अपना डी हो जाएगा, राइट। और ये बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, और जब आर जो है डी के परपेंडिकुलर होता है तो एक ऐसा केस होता है रोम्बस का, और रोम्बस के साइड बराबर होते हैं, राइट, यानी कि दोनों के जो मैग्नीट्यूड हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। दिस विल बी योर राइट आंसर। ये दोनों फोर्स बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इस दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन सेम नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि दोनों फोर्स बराबर है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। या फिर आप क्या करो, ए प्लस बी का डॉट लो ए माइनस बी से, फिर दोनों को जीरो की इक्वेट करो, फिर यहाँ से पता करो कि ए जो है बी के बराबर आता है। ये आप कर सकते हो, मैंने करके दिखा दिया ये क्वेश्चन में, राइट। चलते हैं आगे, क्या कहता है, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन देम इज। पहले तो आप क्वेश्चन समझो। एक बोलता है कि दो वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर भी है ए, और इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है कुछ वो भी ए है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या है। मैंने आंसर लिख दिया 180 डिग्री। मुझे कैसे पता, विद इन फ्यू मिनट आपको भी पता हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे देना है। इस क्वेश्चन को हम अगेन दो तरीके से करेंगे, एक लेंदी तरीका जिसे सब करते हैं, और एक आसान तरीका जो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेंदी तरीका देखते हैं पहले। सर दो वेक्टर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, सर अंडर रूट ऑफ, दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम है, ए स्क्वायर प्लस टू ए कॉस थीटा, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एक ही। दोनों साइड स्क्वायर कर दो सर, ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक ए स्क्वायर गया, टू ए स्क्वायर कॉस थीटा विल बी माइनस ए स्क्वायर गया, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज द लेंदी प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस, ट्रिक देखो आप, मैं बहुत एक केस नहीं कुछ डिफरेंट सिनेरियो बता रहा हूँ, आपको हर एक केस याद होना चाहिए। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दोनों का मैग्नीट्यूड ए हो, तो रिजल्टेंट का वेक्टर हो जाता है 2a। जब दो 90 डिग्री पे हो, पहले 60 ले लेते, राइट। जब दो वेक्टर 60 डिग्री पे हो, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज आर, देन दिस आर विल बी इक्वल टू रूट 3a, ठीक है। जब ये 90 डिग्री पे हो, दिस इज ए, दिस इज ए, देन दिस विल बी इक्वल टू रूट 2a। जब ये 120 डिग्री पे हो, ए ए, देन द रिजल्टेंट विल आल्सो बी इक्वल टू ए, और जब ये 180 डिग्री पे हो, ए देन द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। ये सिनेरियो आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद हुआ होता तो ये एम्स 2001 में क्वेश्चन आया था, जिसको कि आप 2 सेकंड के अंदर टिक लगा के आगे बढ़ सकते थे। ये 5 ऐसे केस है जो आपको याद होने ही होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3 4 एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें दे रखा है कि ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर है, तब हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। हम जानते हैं कि ए और बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार से ए डॉट बी क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि आप सेम वेक्टर को दो बार लिखो, और इस दोनों का डॉट ले लो। इस दोनों का जब आप डॉट लोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी डॉट विथ ए प्लस बी, एंड दिस विल बी योर एल एच एस, एंड दिस विल बी योर आर एच एस। अब हमें डॉट लेना आता है ए के साथ, प्लस ए का बी के साथ, प्लस बी का ए के साथ, प्लस बी का बी के साथ, और इधर सी के साथ ही रहेगा। अब ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ये ए डॉट बी और बी डॉट सेम सेम होता है, तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी, प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 है, यानी कि ये हो जाएगी 9, प्लस ये हो जाएगा 2ab
कॉस थीटा प्लस बी हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। यहाँ से आप ध्यान से देख पाओ तो 2ab कॉस थीटा जो है सो 0 हो रहा है, यानी कि कॉस थीटा 0 हो रहा है, यानी कि थीटा जो है सो 90 डिग्री होगा एंड हेंस π/2 विल बी द राइट आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसे आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। और आज के लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे। दिस इज मोर देन इनफ, और इतने ही पीआई की और इतने ही क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक के पेपर में। आप उससे प्रैक्टिस करो और जहाँ भी डाउट आए यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।